आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हो गए। कल हमने जो एक्सरसाइज का बेसिक किया था, जिसके अंदर हमने सेट्स डेफिनेशन को किया था, जिसके अंदर हमने बताया था कि जो सेट्स है वो वेरी नहीं करता पर्सन टू पर्सन, यानी कि जो हमने डाटा कलेक्ट किए हैं वो हर पर्सन के लिए क्या रहता है, सेम रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। उसके बाद हमने सेट्स का रिप्रेजेंटेशन किया था कि भाई सेट्स को हम कैपिटल लेटर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी डी, ऐसे हम उसको कैपिटल लेटर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने सेट्स की दो फॉर्म की थी कि सेट्स को हम किस किस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। सेट्स को हम दो फॉर्म के अंदर लिखते हैं, एक का नाम होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरे का नाम होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, दो फॉर्म का हमने कल हमारे वीडियो के अंदर जिक्र किया था, हमने उनको स्टडी किया था। आज हम उनका प्रैक्टिकल रूप करेंगे। सबसे पहले हम सेट्स को स्टडी करेंगे, भाई सेट्स है क्या। उसको स्टडी करने के लिए हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। सेट्स क्या है, उसके लिए हमने लिखा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हमने कहा कि भाई जे लेटर से स्टार्ट होने वाले जो हमारे मंथ हैं ईयर के अंदर, उनका जो कलेक्शन है क्या वो सेट होगा। हम कहते हैं यस होगा सेट्स। क्यों होगा, उसके लिए हम देखते हैं कि जनवरी जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ होंगे। जनवरी होगा, जून होगा और जुलाई होगा। क्या इससे अलग कोई मंथ ऐसा है जो जे से स्टार्ट हो रहा है? हम किसी भी पर्सन से पूछेंगे, किसी भी स्टूडेंट से बातचीत करें तो वो यही कहेगा कि सर जनवरी, जून और जुलाई तीन ही मंथ ऐसे होते हैं हमारी ईयर के अंदर जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो ये किसी भी पर्सन से पूछे तो कंफर्म है कि तीन ही नाम आएंगे, इसके अलावा कोई नाम नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, वेरिएशन नहीं हो रहा, वेरी नहीं कर रहा, चेंज नहीं कर रहा। अगर ये चेंज नहीं कर रहा तो हम इसको क्या कह सकते हैं, यस इट इज ए सेट, यस इट इज ए सेट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे टैलेंटेड 10 राइटर्स के नाम हमें कलेक्ट करने। क्या आप कलेक्ट कर सकते हो 10 राइटर्स के? मैं कहता हूं मैं तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई मैं किसी राइटर को पसंद करता हूं, आप किसी राइटर को पसंद करते हैं। हो सकता है मैं प्रेमचंद को पसंद करता हूं, आप किसी दूसरे राइटर को पसंद करते हो, तो सबकी पसंद क्या हुई, अलग अलग हुई। तो सबके लिए टैलेंट भी क्या हुआ, अलग अलग हुआ। तो अगर टैलेंट अलग अलग है और सबके लिए एक कॉमन बात नहीं आती, सबके लिए एक डेफिनेट वैल्यू नहीं बनती, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेट्स नहीं बोलते इसको। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको कहेंगे नॉट इट इज ए सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट कहता है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। यहां भी आप देखिए किसकी बात कर रहा है, बेस्ट की बात कर रहा है। और कहां पे कर रहा है, वर्ल्ड के अंदर कर रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि सभी के सभी लोग 10 टॉप बैट्समैन पे सहमत हो जाए? नहीं हो सकते, क्योंकि मैं अगर सचिन तेंदुलकर को पसंद करता हूं तो आप शायद ब्रायन लारा को पसंद करते हो, आप रिंकी पोंटिंग को पसंद करते हो, आप द्रविड़ को पसंद करते हो, आप सहवाग को पसंद करते हो। तो क्या सभी स्टूडेंट्स की बात एक होगी कि भाई क्या पूरी क्लास के स्टूडेंट्स एक ही बच्चे एक ही क्रिकेटर को पसंद करेंगे? सहमति हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम इसको भी क्या बोलेंगे कि ये हमारा सेट नहीं है, नो इट इज नॉट ए सेट। और एग्जांपल उठाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों को समझ में आया? और कोशिश करते हैं कि एग्जांपल उठाते हैं ताकि हमारी डेफिनेशन क्लियर हो। द collection of even
इंटीजर्स। क्या कहते हैं आप, क्या ये सेट होगा? चेक कर लेते हैं। इवन, हमें पता है इवन क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होते हैं उनको इवन बोलते हैं। इंटीजर का हमें पता है, इंटीजर क्या होते हैं, जिसके अंदर प्लस माइनस और जीरो साथ में इंक्लूड होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। अब इनके अंदर अगर इवन निकालना शुरू करें तो 2 - 2 4 - 4 आगे 6 - 6 हो जाएगा, हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब सभी क्या कहेंगे, 2 होगा, प्लस माइनस 4 होगा, प्लस माइनस 6 होगा, प्लस माइनस 8 होगा, अप टू इनफाइनाइट तक। तो क्या हम इसको सेट बोल सकते हैं? यस, इट इज ए सेट। क्योंकि हम किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो इवन की एक ही डेफिनेशन देगा कि वो जो 2 के मल्टीपल है। दूसरा, इंटीजर उसको पता है कि भाई जीरो जिसमें इंक्लूड हो, प्लस और माइनस दोनों नंबर जिसके अंदर इंक्लूड हो, उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो उनके अंदर से अगर इवन इंटीजर को सिलेक्ट करेंगे तो हमेशा क्या बनेंगे, प्लस माइनस 2 बनेगा, प्लस माइनस 4 बनेगा, प्लस माइनस 6 बनेगा, प्लस माइनस 8 बनेगा। तो हर बच्चे के लिए ये कलेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर कलेक्शन सेम है, वेरी नहीं कर रहा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। तो हम इसको इसलिए क्या कहेंगे, इट इज ए सेट। नेक्स्ट एग्जांपल उठाकर देखते हैं। The collection of boys of your class हमने क्या लिखा, द कलेक्शन ऑफ बॉयज ऑफ योर क्लास, तुम्हारे क्लास के बॉयज। क्या ये कंफर्म होता है कि आपकी क्लास में बॉयज 10 है, 20 है, 30 है, या हर रोज चेंज होते हैं? नहीं भाई, हर रोज चेंज नहीं हो सकते। जिस क्लास में जितने बॉयज हैं वो कंफर्म होते हैं, वो 10 हो सकते हैं, वो 20 हो सकते हैं, वो 30 हो सकते हैं, वो 40 हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे वेरिएशन नहीं है, यहाँ पे चेंजिंग नहीं है। हम किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि आपकी क्लास में बॉयज कितने हैं, तो सभी बच्चों का स्टेटमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर आपकी क्लास में 10 बॉयज है तो 10 कहेगा, 20 है तो 20 कहेगा, 30 है तो 30 कहेगा, और 40 है तो 40 कहेगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, सेट। यस, इट इज ए सेट। क्यों? क्योंकि ये वेरी नहीं करता, ये हर पर्सन के लिए, हर स्टूडेंट्स के लिए सेम रहता है। सभी स्टूडेंट्स का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा कि नंबर ऑफ बॉयज आपकी क्लास के अंदर कितने हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, सेट्स बोल सकते हैं। सेट्स की डेफिनेशन कर लिए स्टूडेंट्स। चलिए अब हम इसकी फॉर्म चेंज करते हैं। जैसे सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अभी हमने सेट शुरू किया, अब हम करते हैं रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमने कल किया है, रोस्टर फॉर्म भी की थी और कौन सी की थी, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म सॉरी, अब हम इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं हम इसको, रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म से हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। रोस्टर फॉर्म को सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि उसने जो सीरीज दी है वो किस टाइप से दी है। उसने लिखा है 2 4 6 8, 2 4 6 8 अप टू इनफाइनाइट। अगर हम इसको स्टडी करते हैं 2 के मल्टीपल सभी के सभी, हम इसको बोल सकते हैं 2 into 1, इसको बोल सकते हैं 2 into 2, इसको बोल सकते हैं 2 into 3, इसको बोल सकते हैं 2 into 4। यानी कि ये सभी के सभी किसके मल्टीपल हैं, 2 के मल्टीपल हैं। तो अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, लिखेंगे x such that x is equal to 2n, x such that x is equal to 2n, x is equal to 2n।
अब n को भी हमें बिलोंग करवाना होता है कि भाई वो नेचुरल नंबर से, इंटीजर से है, होल नंबर से, किससे मैं बिलोंग करवाता हूं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्योंकि आप देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो ये हमारी सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो इसीलिए हम किससे बिलोंग करवा सकते हैं इसको, नेचुरल नंबर से बिलोंग करवा सकते हैं। तो हमारी जो सेट बिल्डर फॉर्म बनी वो क्या बनी, x such that x is equal to 2n और n belongs to नेचुरल नंबर्स। तो हम इस सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, x such that x is equal to 2n और n belongs to नेचुरल नंबर, n belongs to नेचुरल नंबर। समझ आया बच्चों। नेक्स्ट क्या कहते हैं, देखिए नेक्स्ट जो सीरीज है वो मेरी सीरीज है 0 3 6 9 अप टू इनफाइनाइट तक, अप टू इनफाइनाइट तक। अब देखिए अब ये मल्टीपल देखिए, ये 3 के मल्टीपल है, मैं इसको 3 इंटू 0 कह सकता हूं, इसको 3 इंटू में 1 लिख सकते हैं, 3 इंटू में 2 लिख सकते हैं, 3 इंटू में 3 लिख सकते हैं। अब तो कहां तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक चल रहा है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है, x सच दैट x इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पे 3n लिखता हूं, n बिलोंग्स टू, देखिए हर बार नेचुरल नंबर नहीं है कि भाई हमने हर बार क्या कह दिया कि हर बार किससे बिलोंग करवा रहे, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते नहीं भाई। अगर मैं इसको नेचुरल नंबर से मान लीजिए बिलोंग करवा देता हूं, तो देखिए नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो यहां से स्टार्ट होगा ना, ये मेरा जो पॉइंट है वो क्या हो गया, मिस हो गया, गायब हो गया, वो रह नहीं सकता। तो और हम किसी चीज को ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से क्या करते हैं उसको निकाल दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये नंबर गया, तो इसलिए ये नेचुरल नंबर से तो बिलोंग होगा नहीं। अगर मैं चाहूं कि मैं इसको इंटीजर से बिलोंग करवा दूं, किससे बिलोंग करवा दूं, इंटीजर से बिलोंग करवा दूं, तो इंटीजर के अंदर तो माइनस पॉइंट भी आते हैं। अगर मैं ये कहूं कि 3 इंटू माइनस 1 तो माइनस के 3 हो गया, 3 इंटू में माइनस के 2 माइनस के 6 हो गया, जबकि भाई माइनस के 3 माइनस के 6 माइनस के 9 वो तो हमारी सीरीज के अंदर है ही नहीं। तो इसका मतलब मैं इंटीजर से भी बिलोंग नहीं करवा सकता। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैं बिलोंग किससे करवाऊं, भाई मैं बिलोंग जो करवाऊंगा वो मेरी सीरीज के अकॉर्डिंग करवाऊंगा। देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3, 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर कौन से होते हैं, हमारे होल नंबर होते हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे कि भाई जो n जो बिलोंग कर रहा है वो किससे कर रहा है, होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो इसीलिए हम इसको किससे बिलोंग करवाएंगे, होल नंबर से बिलोंग करवाएंगे। तो इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म बनती है वो क्या बनती है, x such that x is equal to 3n और n belongs to whole numbers और कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट सीरीज देखिए मेरी क्या कहती है, 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/64। अब देखिए यार इस सीरीज को देखिए, इस सीरीज को ध्यान से देखने पे हमें ये पता चलता है कि भाई जो 4 है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 का स्केल। अब आप देखिए ऊपर तो सभी जगह 1 1 1 है, हम ऊपर तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। अब किसको देखेंगे, नीचे वाली चीज को देखेंगे। अब अगर इसको मैं 4 इंटू 1 लिखूं, 4 इंटू 2 लिखूं, 4 इंटू 3 लिखूं तो 12 गायब है, 12 है नहीं हमारे यहाँ। तो इसका मतलब वो तो बात नहीं बढ़ेगी जो मैंने अभी तक की है। जैसे अभी तक मैंने कहा कि 4 इंटू में 1 लिखूं तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 इंटू में 2 लिखूं तो क्या बनेगा, 8 बनेगा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन 4 इंटू में 3 लिखते ही क्या आया, 12 आया। और 12 हमारी सीरीज के अंदर है, इसका मतलब ये सिस्टम तो हमारा चलेगा नहीं, ये तरीका तो नहीं चलेगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा सिस्टम सोचना पड़ेगा, दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। भाई ये सीरीज तो बदल चुकी है और बदली हुई सीरीज को दूसरे तरीके से किया जाता है। फिर 8 आया, क्या 8 को मैं 2 की पावर 3 के रूप में लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, यस। 16 को क्या 2 की पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 32 को 2 की पावर 5 के रूप में और 64 को 2 की पावर
6 के रूप में हम लिख सकते हैं। यानी कि अब हमारे पास सीरीज बनी 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। तो अब हम इसकी सेट बिल्डर को हम बना सकते हैं, क्योंकि हमें एक सीरीज मिल गई कि ये इस रूप में लिखा हुआ। सबसे पहले हमारा जानना जरूरी है कि वो सीरीज कौन सी है जिस सीरीज के अंदर ये लिखा हुआ, तभी हम उसकी सेट बिल्डर फॉर्म बना पाएंगे। तो x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, 2 की पावर n। और फिर भाई एक बात देखिए, अब ये इनफाइनाइट तक नहीं है, ये एक लिमिट तक है। अभी अभी हमने जो किया उसके अंदर लिखा हमने 2 की पावर 2 लिखा था, 2 की पावर 3 लिखा था, 2 की पावर 4 लिखा था, 2 की पावर 5 लिखा था, 2 की पावर 6 लिखा था। तो देखिए आप कहां तक जा रही है हमारी, कहां से स्टार्ट है और कहां पे जाकर के क्या हो रही है, खत्म हो रही है। 2 से तो स्टार्ट है वो और 6 पे जाकर के क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो इसलिए हमारे पास लिमिट है। ये जो क्वेश्चन किए थे हमने, इनके अंदर लिमिट नहीं थी, इनकी लिमिट इनफाइनाइट तक थी। इसलिए हमने डायरेक्ट क्या कहा था, n बिलोंग्स करेगा किससे, नेचुरल नंबर से। लेकिन भाई यहाँ पे लिमिट नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो नेचुरल नंबर तक दे दिया हमने। लेकिन इस जो क्वेश्चन में हमारा जो थर्ड क्वेश्चन बनता है उसके अंदर हमारे पास लिमिट दे दी भाई, वो 2 से लेकर के 6 तक है, सिर्फ 5 ही एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो इसलिए इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। तो उसको हम लिखेंगे n, यहाँ पे इक्वलिटी लेस देन और ग्रेटर देन है जो सिंबल, उसका यूज करेंगे। अब देखिए जो हमारी लिमिट थी वो कहां से स्टार्ट हो रही थी, 2 से स्टार्ट हो रही थी, कहां पे खत्म हो रही थी भाई, 6 पे खत्म हो रही थी। तो इसलिए हमने n लिखा, लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन इक्वलिटी का जो सिंबल लगाना था हमने वो लगा करके, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा। अब बात आती है कि भाई n बिलोंग भी करवाना है हमने क्वेश्चन को यहां नहीं छोड़ देना, हमने n बिलोंग भी करवाना है। क्यों, अगर किसी बंदे ने कहा कि भाई अगर मैं यहां पे बिलोंग नहीं करवाता तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं क्या कहेंगे, सर अगर n को मैं 1.5 ले लूं या 2.5 ले लूं, चलो 2 तो है, इससे बड़ा लेना है तो 2.5 ले लिया मैंने। अगर मैं 2 की पावर 2.5 करूंगा तो क्या मेरी सीरीज आएगी, नहीं आएगी। तो वो फ्रैक्शन यानी कि डेसिमल नंबर में लेना शुरू कर देगा, क्योंकि गलती तो होगी। क्यों, क्योंकि हमने किसी से उसको बिलोंग नहीं करवाया। अगर हम उसको बिलोंग करवा लेते हैं तो फिर हमें कोई ये नहीं कह सकता कि हमें 2.5 लेना है, क्योंकि हमारा जो नेचुरल नंबर है या होल नंबर है या इंटीजर है, वहां पे डेसिमल पॉइंट आता ही नहीं, वहां पे फिक्स पॉइंट आता है, कंप्लीट नंबर आता है। अगर कंप्लीट नंबर आता है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बिलोंग करवाना पड़ेगा, नेचुरल नंबर से, होल नंबर से, इंटीजर से, जिससे भी आप करवाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आप करवा सकते हो नेचुरल नंबर से, होल नंबर से, इंटीजर से, किसी से भी करवा सकते हो, रियल नंबर से करवा सकते हो। क्यों करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक लिमिट दे दी भाई, 2 से लेकर के 6 तक करना है। इन क्वेश्चनों के अंदर ये लिमिट नहीं थी, इनके अंदर क्या था, डायरेक्ट मैंने 2n लिखा था, लेकिन यहाँ पे मैंने एक लिमिट और लगा दी 2 से लेकर के 6 तक। इसीलिए आप यहाँ पे नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर किसी भी रूप में लिख सकते हो। हर बच्चा चेंज करेगा, क्योंकि अपनी अपनी सबकी थिंकिंग होती है, सभी एक जैसे नहीं होते, तो वो करेगा। इसके अकॉर्डिंग समझना है हमें कि इसके अकॉर्डिंग क्या है और यहाँ पे क्या है। समझ आई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। अब हमारा सबसे पहली बात है, जो हमने पहली सीरीज पढ़ी उनमें तो सिर्फ मल्टीपल मिले थे, उससे नेक्स्ट में हमें किस वाले मिले, पावर वाले मिले। लेकिन जो अब की बार जो सीरीज है वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि पिछली सीरीज के अंदर हमने देखा था ऊपर सभी में 1-1 था, हमने सिर्फ नीचे वाली सीरीज को स्टडी किया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऊपर भी चेंज आ रहा है और नीचे भी चेंज आ रहा है। तो इसलिए हम इसको स्टडी करते हैं। तो हमें क्या कहते हैं, 1/2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। यानी कि हर नंबर फ्रैक्शन के अंदर तो है, और फ्रैक्शन में भी एक सीरीज दे रहा है। वो कैसे कि भाई हर बार ऊपर वाले से जो नीचे वाला है एक ज्यादा है, एक नंबर क्या है, ज्यादा है। तो इसीलिए अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूं किसके अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर बनाने के लिए, तो मैं लिखूंगा क्या, x इज इक्वल टू n+1,
n+1 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर मैंने यहां पे छोड़ दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब तो मैं 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जा रहा हूं, लेकिन मेरी जो सीरीज है वो कहां तक गई है? सिर्फ 6 तक गई है। तो इसीलिए मैं इसको इस मेथड से नहीं, इसको बीच में जो लिमिट है जो हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा ही करना पड़ेगा। या हमें इसकी लिमिट देनी पड़ेगी, हमें n बीच में रखना पड़ेगा, लेस देन ग्रेटर देन का जो सिंबल है वो लगाना पड़ेगा और साथ में हमें लिमिट देनी पड़ेगी कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 6 तक। और फिर हम कहेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कह सकते हो आप, होल नंबर कह सकते हो आप, इंटीजर कह सकते हो आप, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी आपने क्या दे दिया? इसको लिमिट दे दी आपने। क्या दे दी है? लिमिट दे दी। सिर्फ डेसिमल नंबर नहीं यूज कर सकते आप, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट नंबर का काम होता है। समझ में आया बच्चों? पक्का? आगे चले। अब हम करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म दी है हमें और आगे करेंगे हम उसको रोस्टर फॉर्म में। किसमें? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो हमारी रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हो और आप टेबुलर मेथड भी बोल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, पिछला जो क्वेश्चन किया था हमने उसके अंदर हमने किया था कि हमें रोस्टर फॉर्म दी हुई थी और हमने किसमें कन्वर्ट किया था? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया था। अब हम क्या कर रहे हैं? सेट बिल्डर फॉर्म हमें दी हुई है और रोस्टर फॉर्म के अंदर हम कन्वर्ट कर रहे हैं। हमें वैसे पता है कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि जो एक डेफिनेशन के रूप में थी। तो अब देखिए ये क्या कहता है? ये कहता है x इज एन ओड नेचुरल नंबर। x इज एन ओड हो और नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर में पता है कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक चलते हैं? इनफाइनाइट तक चलते हैं। कहां तक चलते हैं? इनफाइनाइट तक चलते हैं। और ओड वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल ना हो, जो 2 के मल्टीपल ना हो। इसका मतलब जो 2 के मल्टीपल है उनको हम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं और बाकी जो नंबर बच गए उनको क्या लिख देते हैं? हम एक सेट के रूप में लिख देते हैं। कैसे? 1 3 5 7 9 अप टू इनफाइनाइट तक। इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। तो है ही, साथ में कौन से नंबर है? ओड नंबर है। और अगर करली ब्रैकेट के अंदर अगर हम ओड नंबर को इस प्रकार लिख देते हैं तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो जाती है? हमारी रोस्टर फॉर्म हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? x इज एन इंटीजर। x एक इंटीजर है। कैसे है? ये है। पहले इसको समझिए। x के इक्वल टू क्या है? 4। इसको पहले सोल्व करते हैं। x लेस देन को खत्म कर देते हैं और इक्वलिटी का सिंबल लगा करके चेक करते हैं क्या बनता है हमारा बनता है x स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो गया? 2 आ गया। प्लस माइनस क्या आ गया? 2 आ गया। अब यहाँ पे शब्द है इंटीजर। इंटीजर के अंदर भाई क्या होता है? सारे के सारे क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। कौन कौन से? नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, और साथ में क्या इंक्लूड होती है? 0 इंक्लूड होती है। साथ में क्या इंक्लूड होती है? हमारे 0 इंक्लूड होती है। जैसे हम कहते हैं 0 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। मान लीजिए कि यहाँ पे इंटीजर ना होकर नेचुरल नंबर होता, हो सकता है वैल्यू हमारी x की तो +-2 ही आती, लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर नेचुरल नंबर होता तो हम केवल इसका पॉजिटिव पार्ट उठाते। और कहां से उठाते? देखिए अब जैसे अगर इंटीजर के अकॉर्डिंग लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू आ रही है -2 -1 0 1 2 0 1 2। लेकिन अगर हम उसको यहां पे अगर बंदा क्या कह देता? भाई नेचुरल नंबर है, अगर वो नेचुरल नंबर कह देता फिर हम ये सारे नंबर ये नहीं उठाते, तो हमारे नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग उठाते। नेचुरल नंबर में x की वैल्यू क्या होती? केवल 1 और 2 होती, केवल 1 और 2 होती, क्योंकि क्वेश्चन तो भाई चेंज हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। तो हमें सबसे पहले ध्यान किस पे देना पड़ेगा? ये तो हमारा सोल्व करना है ही, पहला काम तो हमारा ये क्या है? सोल्व करना ही है। उसके बाद जो शब्द देखना है वो हमने यहाँ पे देखना है कि उसने किससे बिलोंग करवाया है। भाई वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करवा रहा है, होल नंबर से बिलोंग करवा रहा है, इंटीजर से करवा रहा है, रेशनल से करवा रहा है, इरेशनल से करवा रहा है, किससे करवा रहा है? तो हमारा जो
इसको सोल्व करने के बाद सबसे पहले हमें फिर किस पे कंसंट्रेट करना है, इस नंबर पे कंसंट्रेट करना है कि नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है। अब मान लीजिए कि बंदा होल नंबर कह देता हो, कहता कि भाई होल नंबर से आप इसको क्या करेंगे, बिलोंग करवाएंगे, यानी कि x के अंदर वो नंबर होंगे जो केवल होल नंबर है। हमारी x की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग तो सिर्फ यही रहती, ±2 रहती, लेकिन ये है जो उस कंडीशन को क्या कर देता, बदल देता। अगर वो होल नंबर होता तो मैं कहता 0 1 2 0 1 2। तो अब हमें क्या दिया है, इंटीजर दिया है। तो इंटीजर के अकॉर्डिंग हम हमारी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो हम अपने इंटीजर के अकॉर्डिंग अपनी सेट बिल्डर फॉर्म जो लिखेंगे वो रोस्टर फॉर्म जो लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म से जो रोस्टर फॉर्म जो लिखेंगे वो लिखेंगे -2 -1 0 1 और 2। क्लियर है, समझ में आया? अगर ये बात समझ में आती है तो ये मैंने किससे लिखी, इससे लिखी। सोल्व किससे किया, इसको सोल्व किया, और जो ये वैल्यू लिखी है जो मैंने किसके बेस के ऊपर लिखी, इस शब्द के बेस के ऊपर लिखी। तो यहाँ पे क्या इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर, ये हमें बताएगा कि हमारी जो रोस्टर फॉर्म के अंदर एलिमेंट आएंगे वो ये बंदा बताएगा। अब यहाँ पे इंटीजर है तो मैंने क्या लिख दिया, -2 -1 0 1 और 2 लिख दिया। अगर नेचुरल नंबर होता तो मैं क्या लिखता, 1 और 2 लिखता सिर्फ। अगर मेरा होल नंबर होता तो मैं क्या लिखता, केवल 0 1 और 2 लिखता। इनको क्या कर देता, एलिमिनेट कर देता, छोड़ देता इनको। सुन में, क्लियर है? नेक्स्ट करें, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है x is a letter in the form word lower। तो हम अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमें दिया हुआ है। अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखते हैं, तो हम लिखते हैं LOYA। यहां पे लेटर L है जो 2 बार ही आया हुआ है। हम हमारी जो रोस्टर फॉर्म होती है ना, उसके अंदर कभी भी नंबर को रिपीट नहीं करते। अगर L 3 बार भी आया होता तो हम तब भी क्या करते, एक बार ही लिखते। O चाहे 4 बार आया हुआ तो हम उसको कितनी बार लिखते, केवल एक बार ही रिप्रेजेंट करते। Y चाहे 10 बार आया होता उसको हम कितनी बार रिपीट करते हैं, सिर्फ एक बार ही रिपीट करते हैं, उसको बार बार नहीं लिखते। तो जो अगर हमारा कोई भी लेटर दिया हुआ है और उसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो भाई उसके अंदर लेटर चाहे कितनी बार भी रिपीट हुआ हो, एक लेटर चाहे वो 10 बार रिपीट हुआ हो, चाहे वो 2 बार रिपीट हुआ हो, उसको सिर्फ हम एक बार ही कंसीडर करेंगे। जैसे L हमारा यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है इसने 2L के अंदर, तो हम उसको सिर्फ एक बार ही रिप्रेजेंट करेंगे L के रूप में, LOYA। तो ये थी हमारी रोस्टर फॉर्म, ये हमारी क्या थी, रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? नेक्स्ट कल करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।